बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मुख्तार अवान, ओनर ऑफ राशिद मनास फोर्स एकेडमी। मैंने इससे पहले भी आईसीएसबी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एरोटेक, नेवी में और एयरफोर्स के अंदर नॉन वर्बल टेस्ट की कुछ क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह जो सॉल्व करके अपने चैनल्स पर, तो स्टूडेंट जो इसको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा, तो इंशाल्लाह इसमें से जो है वो अपने मतलूबा इम्तिहान में कामयाबी जो है वो खुदा ताला की मदद से हासिल कर सकेगा। जैसे कि ये पिक्चर्स है, फ़िश की पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसमें हमने ये देखना है कि सबसे पहले इसको एंगल वाइज, यानी जो पिक्चर्स होती हैं इनको हल करने के लिए देर आर सम मेथड्स, डायगनल टू डायगनल, एंगल वाइज, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए फर्स्ट रो को हम देखेंगे। फर्स्ट रो जो है ये इसका ये जो डॉटेड है, यानी इसकी आइज़ जो है और इसकी जो टेल है ये जो है वो 90 यानी 180 डिग्री पर है। अब ये रोटेट किस तरह हुई है? 90 डिग्री पर। फिर को रोटेट किस तरह हुई है? 90 डिग्री पर। अब यही दोबारा सेकंड जो रो है उसमें हमने देखना है कि ये जो है अब दोबारा जो है वो पहले भी क्लॉकवाइज रोटेट हुई थी, यानी ये 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, फिर ये 90 डिग्री पे, फिर ये जो है वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे। अब ये दोबारा ये क्लॉकवाइज ही होगी। अब 45 डिग्री पे, फिर ये 45 डिग्री पे, फिर ये 45 डिग्री पे। अब दोबारा जो है वो ये 90 डिग्री पर आ गई है। 90 डिग्री से फिर ये 90 डिग्री पर, और फिर ये 90 डिग्री पर आएगी, तो फिर ये जो पिक्चर्स बनेगी इसकी जो है वो ये जो पी बी पॉट है, ये जो है अब इसकी जो है अब इसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आगे फिर इसने जब रोटेट कर होना है तो इसका डाउनवर्ड इसकी आइज होगी और उसका जो टेल होगी, यानी हेड डाउनवर्ड और टेल जो है इसकी जो है वो होगी ऊपर की तरफ होगी। अब नेक्स्ट जो पिक्चर्स है, अब देखिएगा हमारे पास ये एक सर्कल है और इसको शेड किया गया है। अब क्या है कि अब हमने इसका इसी को देखेंगे तो ये जो है वो ये वाला एरिया जो है वो खाली होगा और बाकी पूरे का पूरा जो है वो इसको शेड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसको हाफ कर दिया गया है, यानी तो इसको जो है वो नीचे जो डाउनवर्ड है इसको हम जो है वो शेड रहने देना, हाफ सर्कल यानी इसका शेड रहा है। अब क्या है कि अब इसी को बाकी सब को अनशेडेड कर दिया गया है और इसके इस पोर्शन को दोबारा जो है वो इस पोर्शन को जो है वो शेड रहने दिया है, जैसे ये। अब इसको जब शेड किया है, जैसे ये शेडेड था तो इसका अंदर जो है वो थोड़ा सा खाली रखा है, तो इसको खाली रखा गया है। अब फिर नेक्स्ट में इसको फुल फिल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट में इसको ये खाली करके इसको इस साइड पर जो है वो ये दोबारा जो है वो इसको किया गया और उसके अंदर जो है वो अनशेडेड किया गया थोड़ा सा, यानी फुल शेडेड नहीं है। और नेक्स्ट में इसको फुल शेड कर दिया गया है और नेक्स्ट में इसको जो है वो फिर दोबारा जो है वो इसको ख़त्म करके, यानी इसी सीरीज़ के मुताबिक आएगा। फिर इसके हाफ सर्कल को जो है वो शेड किया गया है और अब दोबारा हमने इसको क्या करना है कि यहाँ से, यानी वही उसी एंगल में यहाँ से जो है इसको खाली रहेगा और बाकी ये फुल शेड हो जाएगा, तो जिसके मुताबिक हमारा जो है वो ये बी जो पोर्शन है इसका जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है अब इसकी पिक्चर जो है देखिए। अब ये इसके यानी एक जो है वो सेमी सर्कल बने हुए, यानी किंगरे इसके बने हुए। अब नेक्स्ट में इन्होंने इसको डाउनवर्ड इसकी लाइन लगाई और नेक्स्ट में ये आ गया और जब दोबारा इसको नेक्स्ट लाइन लगाएंगे तो ये बन जाएगा। अब क्या किया है कि अब नेक्स्ट सीरीज़ को हम देखना है। अब ये नहीं देखना कि ये आपको जिस तरह ये सीरीज़ कंप्लीट हुई, अब हमने इस सीरीज़ को भी कंप्लीट करना है कि अब एक पूरा फिगर बना दिया गया है, यानी अब इसको क्लोज फिगर कहेंगे, ये ओपन फिगर्स थे। अब इसके जो सर्कल है इनवर्ड है, हाफ सर्कल दो, और पूरा जो है वो फिल है। अब क्या किया है कि अब इन ही सर्कल को इसको मिड में ले आए और उसके बाद इसको इसको जो है वो ये पूरा कर दिया है। नेक्स्ट सर्कल में इसको दरमियान से हाफ कर दिया गया, यानी ये इसको हाफ कर देंगे। अब जब ये सर्कल आएगा तो इसको हमने ये किया। अब ये इसी तरह आउटवर्ड है इसके सेमी सर्कल,
तो अब इसको लाइन को ज्वाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है उसका हमें मालूम करने के लिए कि दोबारा जैसे ये था, अब इसी तरह इसको, क्योंकि अब इसकी इसकी साइड जो है इस साइड पे है, तो अब बिल्कुल इस पिक्चर्स के मुताबिक हमने, यानी जब रिवर्स होगा तो फिर इसी मुताबिक है कि यानी जैसे ये है रिवर्स होकर फिर जो है वो, तो अब हमारे पास इसी को हम फुल कर देंगे और ये उसके बाद ये वाले जो हमारे सेमी सर्कल जो है वो आउटवर्ड है, तो ये इनवर्ड हो जाएंगे। जब इनवर्ड हो जाएंगे तो ये लाइन हमारे पास ऐसे आ जाएगी और अब ये सर्कल इनवर्ड होकर जो है वो बनेगी। तो वो पिक्चर हमारे पास, ये पिक्चर ए जो है इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये सर्कल है, अब इसको देखेंगे ये ट्रायंगल शेप्स है, ये जो है वो सर्कल है कि जो शेडेड है। अब इसकी लाइन को देखेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट वर्ड डायगनल्स हैं। अब क्या किया है कि अब इसी को उठाकर इधर रख दिया गया है, लेकिन लाइंस की शेप जो है वो चेंज कर दी गई है, यानी एक लाइन, दो लाइन के बजाय एक लाइन कर दी गई है। अब राइट टू लेफ्ट वर्ड डाउनवर्ड डायगोनल्स थे, अब लेफ्ट टू राइट वर्ड इनको डायगोनल्स कर दिया गया। अब इसी को, यानी ये जो है वो लाइन जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से, अब देखिए इसी को जब डाउनवर्ड करेंगे तो अब क्या होगा कि अब यही लाइन जो है वो इनको अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी 90 डिग्री से जो है इसको हम शेड कर दिया गया, यानी ये लाइन जो है वो जिस तरफ सर्कल घूम रहा है उसी मुताबिक जो है वो ये घूम रही है। अब नेक्स्ट जो है, अब इस लाइन को आप देखें, अब इस लाइन को आप छोड़ दें, ये लाइन इसी तरह सीरीज बनी है। अब इस सीरीज को देखना है, ये देखिए लेफ्ट टू डाउनवर्ड डायगोनल्स बना हुआ है, और अब क्या करेंगे जब इसको देखेंगे तो इसके बाद फिर जो है वो ये लाइन इधर आ जाएगी और ये जो है वो लेफ्ट टू राइट वर्ड थी, तो अब जो है वो ये अपवर्ड हो जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे पिछली वाले में ये लेफ्ट टू राइट वर्ड थी तो फिर ये अपवर्ड हो गई, और उसके बाद जो है इसका जो साइड पहले नीचे थी तो ये जो है इधर ऊपर आ जाएगी, यानी ये जो है हमारी घूम रही है राइट टू लेफ्ट वर्ड रूट यानी क्लॉक वाइज। अब नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास अब ये जो डायगोनल जो है हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो जाएंगी, यानी ये पहले इधर थी और फिर उसके बाद फिर ये 90 डिग्री पे जो है हो गई, फिर जो हमारे पास डायगोनल हो गई, ये भी सारी जो है वो क्लॉक वाइज घूम रही हैं। तो अब जो है वो ये नेक्स्ट जो पिक्चर्स है, अब ये हमारे पास दोबारा फिर जो है वो अपवर्ड हो जाएंगी। जब दोबारा अपवर्ड हो जाएंगी तो दोबारा अपवर्ड हो जाएंगी और उसके बाद फिर जो है वो ये इसका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे जो है वो दोबारा डाउनवर्ड है, तो अब ये जो है वो क्लॉक वाइज जो है वो दोबारा ऐसे डायगोनल, ये जो है वो जितने भी रोटेशन है क्लॉक वाइज है। अब इसके बाद फिर जो है वो ये होगा कि अब दोबारा इसने अपवर्ड हो जाना है, तो अपवर्ड हो जाएंगी। तो उस सूरत में हमारे पास आंसर जो है इसका जो है वो ये सी बनेगा, यानी इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इसके मुताबिक हमारे पास अब ये देखना है कि ये क्लॉक वाइज जो है वो ये रोटेट हो रही है। अब नेक्स्ट पिक्चर्स हमारे पास ये देखिए, ये सर्कल है, अब एक इसका शेडेड एरिया और दूसरे इसकी लाइंस हैं। अब शेडेड एरिया अब इसको हाफ कर दिया गया, लेकिन ये शेडेड ख़त्म कर दिया गया और दूसरी लाइन जो होती हैं वो हमारे पास जो है वो घूम रही हैं। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट लाइन जो अप टू डाउनवर्ड जो है वो थोड़ी सी जो है वो ये डायगोनल्स है। अब नेक्स्ट में क्या किया है कि ये लाइन को थोड़ा सा इसको और रोटेट कर दिया गया है, यानी क्लॉक वाइज ये रोटेट हो रहा है, ये लाइनें डायगोनल्स आ जाएंगी और वो लाइन इसी तरीके से करके आपकी जो है वो स्ट्रेट होंगी। और नेक्स्ट में इसमें देखें कि इसी के साथ जो है वो ये लाइनें जो है वो ये सीधी, और इसको हम जो है वो डायगोनल्स कर दिया गया है, दोबारा जो है वो इनको इस तरह डायगोनल्स करेंगे। अब नेक्स्ट में ये देखेंगे ये हमारे पास इसी तरह घूम रहा है, यानी अब ये क्लॉक वाइज है, अब ये शेडेड हो जाएगा और ये लाइन इसी तरह करके डायगोनल्स रहेंगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे पास ये इसी तरीके से करके ये क्लॉक वाइज जो है वो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री पे, पहले जो है 45 डिग्री पे हो रहा है। तो अब ये जो शेडेड था इसको अनशेडेड कर दिया गया है, और उसके बाद फिर जो है वो ये लाइनें जो है जब इसको ऐसे करेंगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली लाइनें जो है वो इस शेप में आ जाएंगी। नेक्स्ट में आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये इसको किया गया कि हमारे पास जो है वो ये खाली है, यानी इसका सर्कल जब इसको आप देखेंगे कि हमारे पास अब इसको भी इसी तरीके से करना है कि 45 डिग्री पर है। अब इसके बाद इसी को जब हम दोबारा 45 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो फिर इसकी लाइनें ये उसी सिमत में आ जाएंगी और इनकी लाइनें जो हमारे पास वर्टिकल आ जाएंगी।
अब नेक्स्ट को हमने क्या करना है कि इसी तरह इसको जब जब हम घुमाएंगे तो ये जो है वो ये यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री पे, और उसके बाद फिर ये लाइनें जो है वो इस सिमत में हो जाएगी, और दोबारा इसको हम जो है वो शेडेड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है उसके मुताबिक जो है वो इसका ई जो है वो आंसर करेक्ट है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है वो ये इसको हल करने के लिए आप देखेंगे आपके पास ये शेडेड है, ये अनशेडेड है। अब ये दोनों अनशेडेड हो गए। अब ये बिल्कुल इसके जो है वो अब पहले इस कार्नर पर था तो इस कार्नर पर चला गया। अब जो है वो नेक्स्ट क्या होगा कि ये हमारे पास इसी तरह रोटेट हो रहा है जो है वो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज पहले इस पॉइंट पर कार्नर पे था, अब इस कार्नर पे चला गया। अब इसको हमने रोटेट किया तो अब हम इसको रोटेट करेंगे। तो अब ये जो है वो जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह देखें, ये लेफ़्ट कार्नर पर है तो ये अब हमारे पास जो है बिल्कुल राइट कार्नर पर आ जाएगा, और फिर हम इसको जो है वो इसकी शेडेड कर देंगे क्योंकि ये इस शेप को रिपीट कर रहा है, और ये दोबारा रिवर्स मतलब में जाएगा तो ये शेडेड हो जाएगा। अब क्या है कि अब इसी को इस कार्नर पर ले आएंगे और इसको अनशेडेड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है जिसको दोबारा इस कार्नर पर ले आएंगे तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। अब इसको इस कार्नर पर ले गए हैं, और जब ये इस कार्नर पर गया है तो उसके बाद फिर जो है वो ये जो है इस कार्नर पर आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम जो है वो शेडेड कर देंगे। ये शेडेड हो जाएगा, यानी ये इस कार्नर पर चला जाएगा, और ये जब इसके नीचे आएगा तो ये शेडेड हो जाएगा। इसका आपके पास पॉइंट नंबर जो है वो बी आपका जो है वो करेक्ट है। अब इसी तरह इनको हल करने के लिए इनको देखें कि जैसे मैंने आपको लॉजिक दिया है कि ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और डायगनल टू डायगनल और किस डिग्री से जो रोटेट हो रहे हैं उनको जो हमें जो है वो जज करना होता है। अब देखिए ये हमारे पास सर्कल है, और इसका जो है वो ये एक लाइन हाफ वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर है। अब क्या करेंगे कि अब इसको ए को फिनिश कर दिया गया, और इसको जो है वो इसको हम जो है वो यहाँ पर लेकर आ गए, यानी यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो अब नेक्स्ट जो है वो इसको अब जो है वो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, और इसको हम जो है वो खाली कर देंगे। अब इसी के मुताबिक आपका जो है वो ये जब रोटेट हुआ है तो ये आपके पास 90 डिग्री पर है, तो फिर ये 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट हुआ, और नेक्स्ट जो है वो जब आगे जाएगा तो फिर जो है वो ये 180 डिग्री पे जो है वो रोटेट होएगा। अब ये दो शेडेड हैं और ये लाइंस हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है। तो अब क्या किया है कि अब हमने इसकी जो ये लाइन है ये ख़त्म कर दी गई है, और उसके बाद सिर्फ ये लेफ़्ट साइड पे जो है इसकी लाइन को ख़त्म किया गया है। और ये दोनों जो शेडेड है, दोनों शेडेड है, ये इसको जो है वो लाइन ख़त्म नहीं की बल्कि लाइन इसकी है, सिर्फ इसके ऊपर वाला शेड ख़त्म किया गया है। नेक्स्ट में क्या है कि हमने जो है वो इसका ये शेड जो है इसको लाइन को इसको अपवर्ड कर दिया गया है। और नेक्स्ट में अब इस लाइन में आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक यानी काइट शुमा बना हुआ है, जिसको हम जब रोम्बस भी कहते हैं। और उसके बाद ये लाइन है और ये लाइन। अब क्या किया है कि अब इस शेड को भी ख़त्म कर दिया गया, और एक लाइन ये दोनों लाइन ख़त्म कर दी गई हैं, और इस शेड को जो है हमने लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब इसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया है तो अब हमारे पास नेक्स्ट होगा कि नेक्स्ट हम इसको जो है वो इसको शेड करेंगे, और ये लाइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके मुताबिक हमारा जो है वो ये करेक्ट है, पार्ट बी। नेक्स्ट आप देखिए कि क्लॉक बनी हुई है। अब जब ये रोटेट हो रहे हैं तो इसमें ये 12 के ऊपर है। अब क्या होगा कि ये 3 आवर्स के बराबर, यानी इसके 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री। अब फिर इसी तरीके से करके जब इसको अब लाइन को देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये लाइन जो है हमारे पास इसको ख़त्म कर दिया गया है, और ये जो है वो 30 डिग्री पर दोबारा ये आ गई। और उसके बाद जो है वो ये लाइन जो है वो यहाँ पर अब ये इसी के ऊपर है, यानी इसी के ऊपर अब 30 + 30 ये अब आपके पास 60 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री पर रोटेट हुई। यही नीडल जो है इसी नीडल के ऊपर आ गई है। अब ये जो है वो इसी के मुताबिक आपके पास ये 30 डिग्री आगे जाएगी, और ये जो है वो 60 डिग्री जाएगी। तो ये फिर दोबारा हमारे पास 60 डिग्री चली गई। अब ये जो है वो हमारे पास जो है वो ये दोबारा आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास 30 डिग्री पर है, और ये 90 डिग्री पर है। अब दोबारा जो है वो ये रोटेट होगी, तो रोटेट होकर जो है इसको देखेंगे जी अब आपके पास जो है वो ये दोबारा आपकी जो नीडल है, ये वाली नीडल जो है वो ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पे जो है वो रोटेट हो रही है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी इसकी होगी वो फिर हमारे पास आ जाएगा, ये नीडल जो है वो ये हमारे पास ये 30 डिग्री पर फिर दोबारा घूम कर आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री पर चली जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जो है वो
पार्ट बी इसका करेक्ट है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये 1 2 और उसके बाद 2 ओपन है। अब एक रह गया है और इसे ओपन कर दिया। अब ये सिर्फ जो है हमारे पास एक क्रॉस रह गया है। अब नेक्स्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास जो है वो 3। अब इसको ख़त्म कर दिया गया और एक जो है हमारे पास रह गया, इस लाइन यानी इसको सिर्फ ख़त्म किया। अब नेक्स्ट में क्या ख़त्म किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद सिंपल ये रह गया है। और अब हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट जो है इस लाइन में देखेंगे तो इसमें 1 2 3 और 4। अब इसमें जो है वो इसको ख़त्म किया कर दिया गया है। और जब इसको ख़त्म किया गया तो जिस तरह इस सीरीज़ में हमने देखे इनको सिंप्लीफाई किया गया था, तो अब हमारे पास जो है वो इसका ये जो है वो ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जब ख़त्म होगा तो फिर हमारे पास इस शेप का यानी ये हमारे पास ये बी इसका पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सर्कल है। अब इसको भी आप देखें, ये बिल्कुल जो है वो इसके 1 2 3 4 5 6 इसके पोर्शन बनाया गया। ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब इसमें कैसे रोटेट किया गया है कि इसको खाली कर दिया गया है और इस ये शेड जो था इसको हमने जो है वो थोड़ा सा डॉटेड कर दिया है और ये जो है वो खाली हो, यानी ये रोटेट हो रहा है ऐसे करके जो है वो ये क्लॉकवाइज। और इसको देखेंगे तो आगे फिर जो है वो ये इसको फुल शेड कर दिया गया और ये सारे जो है इसके यहाँ पर ये वाले दोनों उधर रह गए। अब नेक्स्ट में आप देखें तो अब इसको भी क्या किया गया कि अब इन्हीं चीज़ को इस चीज़ पर लेकर आ गए और उसके बाद इन दोनों को पूरे को जो है वो ये सिर्फ डॉटेड डॉटेड कर दिया गया और उसका ये जो है वो खाली छोड़ दिया गया। अब नेक्स्ट में अब जो है वो ये आपके पास जो है वो इसी तरह इसको हाफ कर दिया गया और शेडेड और बाकी जो है वो अनशेडेड और ये लाइन को रहने दिया है। अब नेक्स्ट में देखें तो ये हाफ है, हाफ शेडेड है और ये ब्लैक वाइट जो है ना बिल्कुल एम्प्टी खाली है और ये इन दोनों को जो है वो डॉटेड डॉटेड किया गया। अब इसको खाली कर देंगे। अब ये जो है हमारे पास ये रोटेट होकर ये शेडेड हो जाएगा और उसके बाद यही लाइन जब आगे जाएगी तो ये हमारे पास जो है वो ये ब्लैक और ये खाली होगी और ये जो है थोड़ा सा डॉटेड होगी। अब इसी तरीके से करके हमारे पास जब इसका आंसर आएगा तो वो हमारे पास जो है अब इसको फुल शेडेड कर देंगे और उसके बाद फिर ये भी जो है वो ब्लैक होगा और खाली होगा और उसके बाद ये भी जो है वो थोड़ा थोड़ा डॉटेड हो जाएगा। तो उसके मुताबिक हमारा जो है वो ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट अब आप देखते हैं हम तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ये लाइंस हैं। अब इसी तरीके से हमने देखना है इनको कि ये लाइन ऊपर की तरफ है। अब इसको क्या किया है कि इसी शेप को 90 डिग्री ऊपर ले गए, लेकिन ये है कि पहले ये इसके 3 लाइनें ऊपर थी तो अब कितनी हो गई जो है वो 2 लाइनें नीचे आ गई। अब क्या है कि अब दोबारा हमारे पास जो है वो ये दोबारा इसको लाइन को ऊपर कर दिया गया लेकिन 2 के बजाय 1 रह गई है। अब दोबारा इसको देखें, अब ये ऊपर है 2 लाइनें, अब जो है वो इसकी शेप वही रहने दी है, 3 लाइनें हो गई हैं, फिर जो है 1 लाइन हो गई है। अब ये इसी को देखें उसी शेप में है, इसमें 5 लाइनें हैं। आप इसमें जो है वो 5 के बजाय जो है वो ये कितनी हो जाएंगी, हाँ ये भी 5 है और डाउनवर्ड 5 कर दी गई है और 1 2 3 4 5। और अब इसको अपवर्ड करना है तो जब अपवर्ड करेंगे तो अब हमारे पास जो है वो इसका बिल्कुल जो है इसका खाली हो जाएगा क्योंकि ये इसमें इंक्रीज़ किया। अब इसके बाद बिल्कुल जो है इसका जो है क्योंकि ये 5 हो गई, ये 3 थी तो 1 था और ये जो है हमारे पास जो है वो ये 5 थी और उसके बाद ये भी 5 है। तो अब बिल्कुल जो है इसको एम्प्टी छोड़ देंगे यानी बिल्कुल खाली होगा। तो ये जो है इसका आंसर जो है हमारे पास इसका ए ठीक या सी ठीक है, सी इसका जो है वो बिल्कुल एम्प्टी या खाली है। अब ये इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसको आप देखें ये 3 बॉक्सेस हैं। अब इसकी लाइन को देखने के इस तरह राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड डायगनल्स हैं और अब क्या किया है कि इन डायगनल्स को लाइंस को नीचे आकर शेडेड में चेंज कर दिया और ये दोनों खाली हो गए। अब आप देखें कि अब आपने दोबारा जो है वो लाइनें उसी तरीके से, लेकिन ये वाले जो ऊपर छोटे छोटे डॉटेड थे ये नीचे आ गए और बाकी जो है वो ये अपनी जगह पर जो है वो शेडेड उसी तरीके से रहा है। जिस तरह इन्होंने लाइन को इस दोनों पोर्शन को चेंज किया गया। इसमें देखें
तो ये शेडेड है और आगे जो है वो थोड़ा सा मतलब डॉटेड डॉटेड है और बिल्कुल ये एम्प्टी है। अब नेक्स्ट में रिपीट होगा, ये जो है वो डायगोनल टू डायगोनल आ जाएगा और ये डॉटेड जो है वो नीचे आ जाएंगे। और अब जो है वो ये डॉटेड ऊपर चले गए और उसके बाद फिर जो है वो ये जो शेडेड था अनशेडेड हो गया, डॉटेड में कन्वर्ट हो गया और ये लाइनें अपनी जगह पर रही हैं और ये वाली बिल्कुल जो है वो खाली हो जाएंगी। अब इसी तरीके से ये डॉटेड भी उधर ही रहा है और उसके बाद ये जो शेडेड था, ये इसको लाइनें जो थी शेडेड हो गई हैं और उसके बाद शेडेड जो था हमारे पास जो है वो लाइन में तब्दील हो गया। अब फिर दोबारा हमारे पास जो है वो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा और ये डॉटेड होगा और फिर ये लाइनें जो है वो डाउनवर्ड आ गई। अब इसी तरतीब के साथ जो है वो जब हम देखेंगे तो अब हमारे पास जो है वो ये डॉटेड ही रहना और जिनको जो है वो लाइनें हो जानी है और उसके बाद नीचे बिल्कुल जो है वो वाइट हो जाएगा, यानी तो उसके मुताबिक हमारा ये जो है वो सी पार्ट जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पे जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें ये हमारे पास बॉक्स, ये डॉट सर्कल, स्मॉल सर्कल है, शेडेड है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या किया है कि अब इसको एक लाइन इसकी ये वाली ख़त्म कर दी गई है और उसके बाद इसके साथ एक डॉट बना दिया गया है। अब ये देखें ये हमारे पास डॉटेड है और ये भी स्क्वायर है। अब इसको ये क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहा है, ये इधर आ जाएगा और ये जो है वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में चला जाएगा। अब फिर इसकी एक लाइन ख़त्म कर दी गई है और इसके जो है वो दो डॉटेड कर दिए गए हैं। और अब इसको आप देखें, अब हमारे पास जो है वो ये लाइन जो है वो यहाँ पर और ये दो डॉटेड है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये पहले इस सिमत में था और अब जो है इसको इस सिमत में कर दिए गया और ये जो है इस साइड पर आ गया। अब इसके मुताबिक आपका जो है वो ये अब दो इस लाइन को ख़त्म करके हमने इस लाइन के बदले में दो डॉटेड लगा देने हैं, तो यानी दो डॉटेड ये हो जाएंगे और दो डॉटेड ये हो जाएंगे, तो उसमें उसके मुताबिक आपका सी ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो ये पिक्चर जो है वो डिफरेंट इसी तरीके से करके ये एग्जांपल थी। इसी मेथड के मुताबिक जब स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करेगा तो इंशाल्लाह जो है वो उसकी क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। और यही मेथड्स है इन पिक्चर्स को सॉल्व करने के लिए और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी जो है वो बताया जाएगा। वस्सलाम।